सभी को नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़ी खबर पर। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता में एक नई प्रगति हुई है। जी हाँ दोस्तों, ट्रम्प ने चीन पर 1 नवंबर से 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, लेकिन अब अमेरिका ने कहा कि यह टैरिफ फिलहाल रोक दिया गया है। दोनों देशों ने एक प्रारंभिक समझौते की रूपरेखा तैयार की है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे प्रारंभिक समझौता यानी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट क्या हुआ है, साथ ही साथ पूरा विश्लेषण। तो जुड़े रहे इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल के साथ, वीडियो पूरा देखें। और दोस्तों, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए सबसे पहले खबर देखते हैं। यहाँ हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, यूएस से 100% टैरिफ ऑन चाइना ऑफ द टेबल एज ट्रेड डील कॉन्सेंसस रीच्ड अहेड ऑफ ट्रम्प शी मीट। मतलब यहाँ कहा जा रहा है, अमेरिका ने कहा कि चीन पर 100% शुल्क लगाने का विचार अब बाहर है, क्योंकि ट्रम्प और शी की बैठक से पहले व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, राउटर्स की खबर है, यूएस चाइना टॉक स्केच आउट रियर अर्थ टैरिफ पॉज फॉर ट्रम्प एंड शी टू कंसिडर। मतलब यहाँ लिखा है, अमेरिका और चीन की बातचीत में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों और टैरिफ स्थगन पर रूपरेखा बनाई गई, जिसे ट्रम्प और शी के विचार के लिए रखा गया है। दोस्तों, 2018 से अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर जारी है। टैरिफ और व्यापार प्रतिबंध से दोनों देशों के संबंध काफी तनावपूर्ण थे। 2025 में चीन ने रियर अर्थ पर अपने नियंत्रण को कड़ा किया। चीन के पास दुनिया की 70 से 80% रियर अर्थ सप्लाई है। अमेरिका ने अभी चीन पर 100% टैरिफ की घोषणा की थी, जो 1 नवंबर से लागू होने थे, लेकिन फिलहाल इस पर रोक लग गई है। दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता में प्रगति हुई है। एशियन समिट्स के दौरान अमेरिकी और चीनी अधिकारी मिले, जिन्होंने प्रारंभिक समझौते की रूपरेखा तैयार की। अब दोस्तों, अमेरिका चीन के बीच प्रारंभिक समझौता क्या हुआ है, उसे कुछ पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है प्रारंभिक समझौते का अर्थ। इसे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि दोनों देशों ने व्यापार संबंधों पर मूल रूपरेखा तय कर ली है, लेकिन अभी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया। अंतिम निर्णय शी जिनपिंग और ट्रम्प की मुलाकात के बाद ही होगा। दूसरा पॉइंट है 100% टैरिफ संबंधी सहमति। अमेरिका ने कहा कि 1 नवंबर से चीन पर 100% टैरिफ फिलहाल लागू नहीं होगा। इस समझौते में शामिल करके ट्रेड वॉर की अस्थायी राहत दी गई। इसे पूरी तरह हटाने का निर्णय अभी शी और ट्रम्प की बैठक पर निर्भर है। तीसरा पॉइंट है रियर अर्थ पर नीति। चीन रियर अर्थ और मैग्नेट पर नए निर्यात नियम लागू करने वाला था। प्रारंभिक समझौते के तहत इसे 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसका मतलब वैश्विक तकनीकी उद्योग, ईवी और चिप इंडस्ट्री अस्थिर नहीं होंगे। चौथा पॉइंट है कृषि और सोयाबीन। चीन ने अमेरिकी सोयाबीन की खरीद को फिर से शुरू करने का संकेत दिया। इससे अमेरिकी किसानों को अर्थव्यवस्था में राहत मिलेगी। यह समझौता दोनों देशों की कृषि और निर्यात नीति को संतुलित करने की कोशिश है। पांचवा पॉइंट है अन्य व्यापार और तकनीकी मुद्दे। टिकटॉक के अमेरिकी स्वामित्व पर चर्चा जारी रहेगी। अमेरिका के बंदरगाह शुल्क और फेंटानिल संकट के समाधान पर बातचीत, व्यापार घाटे और बाजार पहुंच को संतुलित करने की रूपरेखा तय। छठा पॉइंट है राजनीतिक और वैश्विक संकेत। यह प्रारंभिक समझौता दोनों देशों की राजनीतिक स्थिति और चुनावी रणनीतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया। वैश्विक बाजार में स्थिरता और सकारात्मक संदेश। अन्य देश जैसे भारत, जापान और यूरोप को व्यापार और निवेश के अवसर। दोस्तों, यह अंतिम समझौता नहीं, बल्कि एक रोड मैप या ढांचा है। इसके तहत टैरिफ रोके गए, रियर अर्थ नीति स्थगित हुई और कृषि व्यापार में सुधार का संकेत मिला। ट्रम्प शी मुलाकात के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा, तभी सभी नीतियां स्थायी होगी। ट्रम्प और जिनपिंग की मुलाकात की बात की जाए तो यह मुलाकात अपेक समिट के दौरान दक्षिण कोरिया में होने वाली है। यह अमेरिका चीन व्यापार वार्ता और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें 100% टैरिफ का अंतिम निर्णय करना, अमेरिका और चीन के बीच रियर अर्थ और मैग्नेट्स पर नीति को अंतिम रूप देना, चीन से अमेरिकी सोयाबीन की खरीद और कृषि व्यापार पर सहमति सुनिश्चित करना, टिकटॉक के अमेरिकी स्वामित्व और डेटा सुरक्षा पर चर्चा करना, ताइवान, हांगकांग और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर संवाद करना शामिल है। यह मुलाकात विश्व की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच संबंधों पर असर डालती है। भारत, जापान और यूरोप जैसे देशों के व्यापार और निवेश अवसर प्रभावित हो सकते हैं। संक्षिप्त में कहा जाए तो अभी जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट या रूपरेखा तैयार की है, उसे फाइनल डील में बदला जाएगा या नहीं, वो उस मुलाकात में ही साफ हो जाएगा। अब वैश्विक असर की बात की जाए तो यह डील फाइनल होती है तो वैश्विक व्यापार में स्थिरता आएगी।
यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तनाव कम होगा, वैश्विक बाजार निवेश बढ़ेगा, कृषि और खाद्य सुरक्षा होगी, दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में निवेश और व्यापार अवसर बढ़ेंगे। साथ ही अमेरिका और चीन की बातचीत वैश्विक शक्ति संतुलन पर असर डालती है। समझौता सफल हुआ तो दोनों देशों के राजनीतिक और आर्थिक दबाव में बदलाव आएगा, लेकिन अगर ट्रंप शी मुलाकात में समझौता सफल नहीं हुआ तो अस्थिरता फिर बढ़ सकती है। अब दोस्तों, ट्रंप और शी की मुलाकात तय करेगी कि यह समझौता स्थायी रूप से लागू होगा या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप और शी की मुलाकात सफल होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल पर जियोपॉलिटिक्स के रिलेटेड सभी खबरों को कवर किया जाता है। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए और इंटरनेशनल अफेयर्स हिंदी चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए और सबसे अहम बात, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।